नाज़रीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ श्रीनगर मज तकरीबी हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोयमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये कई लूक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडर तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत। ये जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन अत मौके पे वोन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हज सियासत पजर किस बुनियादस पे तो यह वजह लूक अत पार्टी मज शामिल सपदन। इलेक्शन में अपोनेंट जब तक ना हो तब तक इलेक्शन का मज़ा क्या है। इलेक्शन होता ही है जब आगे से कोई लड़ने वाला हो, और हमें खुशी है कि वो उनको मिलना पड़ा। ये पहली अक्कासी करता है कि वो सीरियसली ले रहे हैं इस इलेक्शन को, और क्योंकि उन्हें मालूम है उनके पास इश्यूज़ नहीं हैं, उनके पास फ़रेब के बिना कुछ नहीं है, और हमारे पास सच के बिना कुछ नहीं है। सच और फ़रेब की जंग है, देखते हैं अल्लाह किसका साथ देता है, लोग किसके साथ देते हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो क्या कर रहे हैं। हम तो जानते हैं, खुद वो बीजेपी की सरकारों में मिनिस्टर रहे, खुद उन्होंने अपने एक सीनियर रहनुमा मोहतरम सोज साहब को इस बात पे खाली पार्टी से निकाला क्योंकि उन्होंने बीजेपी के हक़ में उस वक्त वोट नहीं दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के उसको निकाला गया। तो बीजेपी की बी टीम में वो हैं या हमें दूसरी जमात जो उसमें है वो, तो उन्होंने तो बीजेपी को यहाँ, अगर कोई कहते हैं ना जड़ लगने का बहाना, अगर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लगाए तो वो तो उन्हीं ने उनको अपने कंधे पे लाया, यहाँ खुद चीफ मिनिस्टर बने। और इसलिए ये तो मजाक, मैंने कहा ना उनका फ़रेब है। आप जंग आज का इलेक्शन फ़रेब और सच के दरमियान है। मैंने कहा ये तो आज भी मुलाकात करते हैं, ये कौन सी बात है, ये तो रोज़ मुलाकात करते हैं। और इसमें है क्या मुलाकात? आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सरकार के साथ मिलते हैं, तो आपको तो मिलना उन्हीं के साथ है। किसके साथ जाके मिलोगे? मसले कल हमें स्टेटहुड वापस लानी है ना, चलो 370 और 35 ये वापस आया, कोर्ट ने दिया, इम्प्लीमेंट किससे कराओगे? कराना तो इन्हीं से है। तो इसलिए इनको मिलना कोई पाप नहीं है, और अगर ये पाप माना जाएगा, ऐसे पाप हम रोज़ करते रहेंगे लोगों के लिए। हम कहीं पर भी किसी के साथ भी मिलेंगे। हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज चिवलगोम कलगमिस मज तजियती मजलिस सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी लीडर गुलाम नबी डार सियासी खदमात गशरान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तक पार्टी लीडरों तरफ अफसोस इजहार करान वन आमुत जीदवे अत मजलिस मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शिरकत करन वल ताहम इंतजामिया तरफ तिमन कोलगोम युन इजाजत दिन आमुत यम सत पार्टी लीडरन तो वर्करन मज मोयूसी वुचन। आप देखिए, पिछले 10 दिन से हम इस जलसे की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। 10 दिन पहले हमने अपने रिक्विजिट जो हमारी परमिशन के लिए लेटर है वो डीसी ऑफिस में डाली, एसएसपी साहब को डाली, सबको, जितनी भी एजेंसीज हैं। अचानक से कल शाम को 5 बजे 12th आवर 11th आवर भी नहीं बोलूँगा, मतलब जब ऑलमोस्ट फिनिशिंग टचेस हमारे हो रहे थे, 7:30 बजे कम्युनिकेशन आता है एसएसपी ऑफिस से, नहीं जी हमने डॉक्टर साहब को इजाज़त नहीं दी और आपका फंक्शन भी नहीं हो पाएगा। और हम सारे हक्के बक्के हो गए। इतने दिनों की मेहनत जो हमने की, और खासकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 25 साल के बाद यहाँ आना, उनका मूड बन गया था और वो आना चाहते थे। बहुत ही उनका ये ज़बरदस्त था कि वो आना चाहते थे। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं गुजारिश आपसे भी करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये पूछा जाए। आखिर मोमेंट पे हमको ये बोला गया। सुबह 10 बजे हमने यहाँ प्रोग्राम रखा था, 10 बजे से 11 बजे तक ये दरवाज़ा बंद था। हमारे आधे से ज़्यादा वर्कर जो है वापस चले गए। उसके बावजूद आपने देखा फिर हमारा जो तैयारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद आज यहाँ पर हमारा जलसा हुआ। हम यहाँ पे पत्थर चलाने नहीं आए, हम यहाँ पर कोई जलसाबाजी करने नहीं आए थे। हम यहाँ पर एक जो जमहूरी तंजीम और बाकी तंजीमें कैसे अपना फंक्शन कर रही हम अलाउ करेंगे। डीसी साहब से भी बात की, लास्टली हमें शाम को बताया गया और एक मैसेज दी गई कि नहीं ये अलाउ नहीं होगा। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ एसपी साहब का। सुबह मैंने उसको फोन किया, मैं कहा हमने अगर डॉक्टर फारूक साहब को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होती है, कल बीजेपी की थी या इससे पहले भी पीडीपी या बाकी पार्टी की होती, तो इनको तो अलाउ करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। आज उसने ये एक्सक्यूज दे दिया कि हमें आज यहाँ पे अमरनाथ यात्रा है, कहीं पे कॉर्नर में
हवन है वो कुछ भी शायद हो या न हो, गॉड नोज बेटर, ये तो हम नहीं जानते। तो उन्होंने बिल्कुल डिसअलाउ किया हमें। और आज हमारा यहाँ पे 25 साल के बाद डॉक्टर फारूक साहब का प्रोग्राम था, 25 साल के बाद वो आ रहा है। और खुद उसने मतलब मान लिया था कि मैं खुद आऊँगा, और उसने अभी आपके सामने भी बताया कि मैं अगले जब भी अब यात्रा खत्म होगी तो मैं आऊँगा इंशाल्लाह रहमान, तब हमारा बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह रहमान। सारी जो यहाँ पे बातें हुई है तो इंशाल्लाह रहमान उसका वो खुद ही यहाँ पे बताएंगे। शपियनस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुख सान काम कर, युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। आप साउथ की बात कर रहे हैं, सियासत हमेशा एक जगह नहीं रहती है। सियासी वक्त के हिसाब से जो सियासतदान या सियासत होते हैं वो एक जगह रुकती नहीं है, वक्त के साथ साथ वो चेंज होती रहती है हर जगह दुनिया में। तो आज की सियासत ये नहीं है किसको कौन नौकरी मिलेगी या किसको एमएलए सीट मिलेगी या किसको मिनिस्ट्री मिलेगी। आज का इलेक्शन वो नहीं है। आज का इलेक्शन हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये बात याद रखिए। हम इस वक्त जो इलेक्शन वो होगा इस साल, इस वक्त जो पीएचडी का इलेक्शन होगा वो किसी की कुर्सी के लिए नहीं होगा, वो किसी के मैंडेट के लिए नहीं होगा, वो किसी की मिनिस्ट्री के लिए नहीं होगा। ये जो आज का इलेक्शन है ये लोगों का इलेक्शन होगा। चाहे हमें कितना भी कुर्बानियाँ देना पड़े, हमें ये सीट छोड़नी पड़े, हमें कितना भी बड़ा कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि आज का जो इलेक्शन है वो मेरा ज़ाती इलेक्शन नहीं हो सकता, और साउथ का जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे उनका ज़ाती इलेक्शन ही नहीं हो सकता। J&K कॉलेज कंट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल टीचर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल टीचरों तरफ वन आमुत यदि सुप्रीम कोर्ट तरफ तिहंदिस हकस मज हुक्मनाम जारी करना आव, ताहम इंतजामिया तरफ आज ताम अत पे अमल करने हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहजाज में शामिल टीचरों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमुत ज्यादा मामलस कुन गई जोन दिन युत जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हूँ, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ जम्मू एंड कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन का। हम यहाँ पे आज जमा हुए, हमारे जमा होने का मकसद ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 मई 2022 को ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए और हमारी पेंडिंग सैलरीज को रिलीज किया जाए। हमारे यहाँ पे जमा होने का खाली मकसद यही है। हम LG साहब से, आपकी वसातत से LG साहब से, एडवाइजर हायर एजुकेशन से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से गुजारिश करते हैं इस ऑर्डर को देखें, इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें और यहाँ के स्कॉलर्स को जो 20-20 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको मजबूर ना करें सड़कों पे आने के लिए, उनको मजबूर ना करें हंगर स्ट्राइक पे जाने के लिए, उनको मजबूर। ऑर्डर ये है सर, जो भी लोग स्टेटस को पे काम कर रहे हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए तब तक जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता है, और इनकी पेंडिंग सैलरी जो 2019 से अभी तक बंद है उनको वागुजार किया जाए, उनको रिलीज किया जाए। आप खुद ही अंदाजा लगाएं, अगर इन परमानेंट फैकल्टी में से इनमें से किसी का तनख्वाह 2 महीने के लिए बंद हो जाए तो वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। हमारे यहाँ पे फैमिली हेड्स है जो 2 सालों से 3 सालों से विदाउट सैलरी अपने घर चला रहे हैं, वो कैसे चला रहे हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। फाके की हालत हो चुकी है उनके घर में, बेटियां शादियों को पहुंची है, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे। हम लोग ओवरेज हो गए डिपार्टमेंट को सर्व करते करते, अब जाए तो जाए कहाँ। हमारी LG साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साहब से, एडवाइजर साहब से, आपकी वसातत से ये गुजारिश है, बराह करम इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमें मजबूर न करें सड़कों पे आने के लिए, हंगर स्ट्राइक पे जाने के लिए, ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो ब्याख तिजारती वक्फ।